हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को चर्चा करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल आप डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात, ठीक है, मोदी जी का एक कार्यक्रम आता है रेडियो पे, मन की बात, है ना, उसमें छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 115 एपिसोड 115वां एपिसोड रिलीज हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बुटलू राम माथुरा, ठीक है, इनका क्या किया है, उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, ये किस जिले के रहने वाले हैं, ये नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने इनके बारे में जिक्र करते हुए कहा कि श्री बुटलू राम माथुरा जी ने 4 दशकों से अबूझ माड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और बढ़ाने में जुटे हुए हैं। लोक कला के धरोहरों को सहेजते हुए बुटलू राम माथुरा जी ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है, ऐसा उन्होंने बोला है अपने जो स्पीच होती है उनकी मन की बात में, उसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने बुटलू राम जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत के प्रति योगदान की भी प्रशंसा की है। ठीक है, और इसी कारण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भी माथुरा जी के प्रयासों को क्या किया है, सराहना करते हुए कहा है कि सरकार भी उनके प्रयासों को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है। क्या नाम है? बुटलू राम माथुरा जी। कौन से जिले के रहने वाले हैं? नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। ये लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अबूझ माड़िया जनजाति। तो ये ध्यान रखना है। कौन से नंबर का एपिसोड है, तो ये भी ध्यान रखना है। 115वें नंबर का एपिसोड है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है। ठीक है, तो चिराग परियोजना का प्रारंभ हुआ था 2021 में, 24 नवंबर 2021 को जगदलपुर से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। ठीक है, अब एक बार देख लेंगे चिराग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ सकता है चिराग का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका आपने फुल फॉर्म देख लिया। प्रारंभ हुआ था 24 नवंबर 2021 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जगदलपुर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी किसानों की आमदनी बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन को उपलब्ध कराना, फसलों का उत्पादन बढ़ाना, युवाओं को खेती से जोड़ना। ठीक है, युवाओं को नवाचार और वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण देना कृषि में। ठीक है, और कृषि उत्पादन के मूल्य संवर्धन से अतिरिक्त आय को सृजित करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के 14 जिलों में चल रही है, 14 जिलों के 27 विकास खंडों में। ठीक है, चिराग परियोजना को वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास के लिए स्थापित संस्था IFSD ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ग्राम चिकित्सालय, ठीक है, इस वेब सीरीज का नाम क्या है? ग्राम चिकित्सालय। इसकी शूटिंग प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो इसकी शूटिंग प्रदेश में राजनांदगांव में की जाएगी। ठीक है, आपको फोटो में दिख रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं नीतीश तिवारी। इन्होंने ही पंचायत के भी ये डायरेक्टर हैं, पंचायत भी इन्होंने ही डायरेक्ट की है। और अब इन्हीं की नई वेब सीरीज आ रही है ग्राम चिकित्सालय, जिसकी शूटिंग हमारे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना कब की गई थी? अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पे थी हमारी राष्ट्रपति, और उन्होंने अभी पुरखौती मुक्तांगन में भी उनका कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, तो जिससे रिलेटेड जो भी करंट में रहता है ना, आप उसका स्टैटिक बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए। तो पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ऊपरवारा, नया रायपुर में है। ठीक है, राज्य की प्राचीन और पारंपरिक परंपराओं से लोगों को अवगत कराने के लिए 2006 में ऊपरवारा, नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये किसने किया था? पर्यटन विभाग ने किया था, उनके द्वारा विकसित ये एक संग्रहालय जैसा है। ठीक है, और यहीं पे फिल्म सिटी, 300 एकड़ में फिल्म सिटी बनाया जाना भी प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत सागर, ठीक है, ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? बस्तर में है।
ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बेसिकली ये झील नहीं है, ये जलाशय है, लेकिन उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील। ठीक है, ये वास्तव में एक विशाल तालाब है जो 385 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब काफ़ी विशाल है। उस टाइम के लोगों को वो देखने से सागर जैसा अनुभव होता था, इसलिए उसका नाम उन्होंने दलपत सागर रखा था। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? काकतीय वंशी शासक दलपत देव ने किया है। ठीक है, और इस सागर के बीच में टापू पर एक शिव मंदिर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि में क्या लगता है? मेला लगता है। और इस जो दलपत सागर जो तालाब है उसके तट पर क्या है? बालाजी का मंदिर है। ठीक है, इसमें नौका विहार भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नासा के द्वारा यूरोपा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। यह किस ग्रह के उपग्रह के लिए? ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले आपको राज्य के प्रोस्पेक्टस से कराया था छत्तीसगढ़ के, क्योंकि इसमें जो यूरोपा क्लिपर गया हुआ है उसमें हमारे प्रदेश के जशपुर जिले के, है ना, 30 बच्चों और वहाँ के जो डीएम हैं डॉक्टर रवि मित्तल, उनका नाम वहाँ के उसके सिलिकॉन चिप में अंकित करके उसको अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है, तो उसमें पूरे देश से हैं, लेकिन हमारे प्रदेश से ये लोग हैं। आज हम इसको नेशनल करंट अफेयर्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन से उपग्रह के लिए गया हुआ है? तो ये गया है बृहस्पति के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश के लिए नासा ने यूरोपीय क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। ठीक है, ये मिशन 6 साल का होगा, जो 11 अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में क्या होगा? दाखिल होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर या टॉप केंद्रीय बैंकर किन्हें चुना गया है? तो किनको चुना गया है? शक्तिकांत दास को। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे टॉप सेंट्रल बैंकर हैं शक्तिकांत दास, जो अभी हमारे आरबीआई के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं, ध्यान रखना है इनको। ठीक है, और ये लगातार दूसरी बार इन्हें चुना गया है। ठीक है, क्यों चुना गया है? तो इन्होंने महंगाई पर कंट्रोल किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है अभी हमारी, करेंसी में स्टेबिलिटी है, ब्याज दरों पर कंट्रोल है, इसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। मतलब महंगाई अभी पूरे वर्ल्ड में ही बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अपेक्षा, मतलब उसके कंपैरिजन में इंडिया पे महंगाई में थोड़ा कंट्रोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने अभी आपको पिछले भी अपने वीडियो में कराया था कि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, जितने भी संगठन है, उन्होंने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5 7% और 7% ही बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है, जो कि एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। ठीक है, हमारी करेंसी में भी स्टेबिलिटी बनी हुई है। अभी आरबीआई ने हाल ही के कुछ समय में ज़्यादा जो रेट्स हैं, बैंक के रेट्स, वो बढ़ाए नहीं हैं, जिसके कारण महंगाई भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से, इन सब कारणों की वजह से उनको टॉप सेंट्रल बैंकर का ये क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है, और ये लगातार उनको दूसरी बार दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आज तक किसी भी भारतीय ने यह खिताब नहीं जीता था मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का। ये कौन बनी है? रेचल गुप्ता बनी है। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं, ये रेचल गुप्ता हैं, जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीत लिया है। और ऐसा जीतकर ये इन्होंने इतिहास रचा है, क्योंकि ये पहली भारतीय हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जालंधर पंजाब की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा मैं सारे इंपॉर्टेंट ही बोलती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं क्वेश्चंस कम लाती हूँ, लेकिन बहुत ही फिल्टर करके लाती हूँ, इसलिए मैं हर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बोल रही होती हूँ। तो किसको बंद किया? ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। अभी तक खेल मंत्रालय से एक ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाता था, जिसको अब बंद किया जा रहा है, और उसके स्थान पर जो हम अर्जुना अवार्ड देते थे, वही अर्जुना अवार्ड रहेगा, और उसमें लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, जो लाइफ टाइम, जैसे ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार था, अब उसकी जगह अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया जाएगा। यह पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था, ये कब से दिया जा रहा था? 2002 से। और किनके नाम पे दिया जा रहा था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया हो। ठीक है, 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
किसको दिया गया था, क्योंकि 2024 में अब बंद हो गया है तो वो 2023 का पूछ सकता है, ठीक है। तो किसको दिया गया है? पूर्व शटलर मंजूषा कंवर, पूर्व हॉकी खिलाड़ी विनीत कुमार और कबड्डी खिलाड़ी कविता सेल्वराज को दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।